परमेश्वर पिता कि जो हम आपके नाम से बोलेंगे पिता वो होगा पिता, हम विश्वास के साथ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, ये महामारी प्रभु जी, हाँ पिता जो नए नए रूप में आ रही है पिता, हम उसके हर एक रूप को पिता यीशु नासरी के नाम से हम उससे नष्ट करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, उसके इस महामारी के हर एक बल, हर एक शक्ति को हम नष्ट करते हैं, हम उसे जलाते हैं पिता, कि आपके लोगों पर कार्य ना करने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक परिवारों को आपके पवित्र लहू से हम सुरक्षित करते हैं पिता, आपके चुने हुए लोगों को हम आपके लहू से सुरक्षित करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना कर आपने पिता हमें अपना घराना कहा पिता, हमें अपना वंश ठहराया है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, यस मेरे परमेश्वर पिता, आपके लोग पिता, हम मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस आपके लोगों को पिता उस भीड़ से अलग किया है मेरे पिता प्रभु। इसलिए पिता हम आज के दिन इस लॉकडाउन की स्थिति में पिता, जब सब कुछ इस पृथ्वी पर बंद हो गया मेरे पिता, लोग अपने घरों में कैद हो गए पिता, परंतु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आपने अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपने महिमा को नहीं छोड़ा पिता। आपने अपने अपने मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक पिता, जितने भी पिता जितने भी बीमार हैं मेरे प्रभु जी, जितने भी रोगी हैं मेरे पिता, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, नाम बनाम हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। पिता हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ताकि जिस जिस बोझ को आपने उनके जीवन में दिया है पिता, हाँ प्रभु आपके वचनों को लोगों तक बांटने के लिए वो इस कार्य को करने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता, इस पूरे देश पर आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा, इस पूरे देश पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस देश को हम आपके हाथों में देते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, होने दीजिए कि अद्भुत बेदारी आपके नाम के इस देश पर आने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, एक अद्भुत बेदारी आपके नाम के आने पाए, ताकि लोग जाने कि केवल जिंदा परमेश्वर आप ही हैं मेरे पिता, जो अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं पिता। कोई भी कार्य असंभव नहीं है मेरे पिता। हाँ प्रभु, लोग, हाँ पिता, वो लोग जो जिनकी आंख रहते हुए भी वो नहीं देख पाते, जो कान रहते हुए भी नहीं सुन पाते पिता, हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, एक एक लोग पिता, एक एक लोग मेरे पिता, हाँ प्रभु इस अद्भुत कार्य को पिता, हाँ प्रभु आपके नाम को देखने पाएगी, केवल जिंदा परमेश्वर आप है पिता। हाँ प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए मेरे प्रभु, इस पृथ्वी पर दया कीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, पिता हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, अब तक आपने अगुवाई की, संभाला है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। आगे के समय में आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता, प्रार्थना विधि धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस
प्रार्थना के लिए, इस सामर्थी प्रार्थना के लिए। और सच में प्रभु यीशु मसीह में जब हम ईमानदारी के साथ बैठते हैं, उससे विनती करते हैं, खुदावन ध्यान धर कर सुनता है। और अवश्य है कि जो बातें प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर की समीपता में उठाते हैं, परमेश्वर उन बातों को सुनकर हमारे लिए उपाय करता है। इससे आज का वचन जो है परमेश्वर के दास, और मैं दास से कहना चाहूंगा ज्यादा उत्तम कि परमेश्वर के बेटे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जो रहते हैं, खुदावन ने उन्हें उनके पुत्र होने का अधिकार दिया है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि उनके एक परमेश्वर के एक और पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के दास बबलू चाचा के माध्यम से हमारे बीच में लाया जाएगा। और आज हम उस वचन में जाएंगे, लेकिन उस वचन में जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबों को फ्री कॉल करता हूं कि कोई भी यदि कोई गीत, स्पेशल सॉन्ग गाना चाहे, तो वो इस समय पर परमेश्वर की आराधना के लिए गीतों को गा सकता है। और उसके बाद आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जो बबलू चाचा के माध्यम से हमारे बीच में आएगा। तो यदि सबको मौका है, जो भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहता है गीतों के माध्यम से, वो कर सकता है। चाचा आप हैं? हाँ। फिलहाल ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि गीतों के माध्यम से या किसी माध्यम से कोई वहां पर प्रेजेंट हो जो करना चाहे। तो हम वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज मेरा संचालन है और आपने ये मौका दिया, तो मैं परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत, एक कोरस छोटा सा 4 लाइन का गाना चाहूंगा और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस 10 तार वाले बाजे के साथ हम सब मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। और ये गीत मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुझे करेज करता है इन दिनों में, जबकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि खुदावन का मतलब खुदावन अपने तरीके से बात करता है, विभिन्न माध्यमों से बात करता है। पुराने नियमों में प्रत्यक्ष रूप से नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, इनफैक्ट जानवरों के द्वारा भी। अगर आप पढ़ें तो बिलाम के गधे ने बिलाम से बात किया था। तो परमेश्वर के बात करने का तरीका अद्भुत अपने आप में है। वो पत्थरों से पानी निकाल सकता है, जैसे गधे से उसने बात की, कौओं से रोटी खिला सकता है। तो परमेश्वर विभिन्न माध्यमों से बात करता है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा माध्यम है बात करने का, वो है ये भविष्यवाणी की पुस्तक। और जिसके विषय में चाचा भी हमेशा बता रहे थे, कल भी बताया था उन्होंने, कि कैसे जो परमेश्वर के जन हैं, जब वो प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रचार करते हैं, तो वो भी हमारे लिए भविष्यवाणियां हैं। तो मैं इसी वचन से एक छोटा सा कोरस गाना चाहूंगा, धन्यवाद के साथ इस गीत को गाना चाहूंगा। और ये कोरस मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय के 28वें पद में। इस गीत को मैं गाऊंगा, गीत के रूप में गाऊंगा, जहां लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, अपना बोझ परमेश्वर पर डालो। मैं इस गीत को गाऊंगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हे सब परिश्रम करने वालों, आओ मेरे पास। हे सब परिश्रम करने वालों, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आओ मेरे पास। बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास। बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आओ मेरे पास। और जैसा कि उसने सामरी स्त्री से कहा था कि जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी तो कभी प्यासी नहीं होगी। और फिर वो आगे कहता है, मेरी देह रोटी है, इसे लो और खाओ। तो इसे भी मैं इस गीत के रूप में गाऊंगा। आओ मेरे पास, अनंत जीवन की रोटी मैं हूँ, आकर मुझको खाओ। अनंत जीवन का जल भी मैं हूँ, अपनी प्यास बुझाओ।
अनंत जीवन की रोटी मैं हूँ, आकर मुझको खाओ। अनंत जीवन का जल भी मैं हूँ, अपनी प्यास बुझाओ। जो भी मुझको ग्रहण करेगा, स्वर्गीय वारिस वो ठहरेगा। हे सब परिश्रम करने वालों, आओ मेरे पास। हे सब परिश्रम करने वालों, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आओ मेरे पास। बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास। बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आओ मेरे पास। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सामर्थी गीत के लिए, जिसके माध्यम से वो आप सभी को कहता हो कि जिस बोझ से भी तुम दबे हो, परमेश्वर की समीपता में आओ। अब चाचा को समय है कि आज का जो वचन उन्होंने खुदावन में होकर हमारे लिए परमेश्वर ने जो रखा है वो हम पा सकें, और हम सब अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय की मिट्टी को ऐसी उपजाऊ बनाए कि जो वचन का बीज हमारे बीज हृदय में पड़े वो फलदायक हो। चाचा, अब आपका समय। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और सबको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, बताएं, आ रही है? पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा, उसके प्रेम के लिए, जिसमें होकर आज फिर हम सब परिवार के लोग एक साथ जुड़ सके हैं। ये उसका अनुग्रह है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं संसार में किस प्रकार से समस्याएं, किस प्रकार से कठिनाइयां, लेकिन प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया है कि हम सब आज भले चंगे होते हुए सशक्तिमान पिता परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मुझको पास्टर विशाल दिख रहे हैं इसमें। पास्टर विशाल, यदि आप हैं, पास्टर विशाल, हाँ, पास्टर विशाल से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक प्रार्थना करें सब सुनने वालों के लिए, मेरे लिए और प्रभु के कार्य के लिए। प्रार्थना करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महान सामर्थ्यशाली परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं फिर एक बार आज के इस समय के लिए, आज के इस अवसर के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं, इस जूम मीटिंग के द्वारा तुमने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है और साथ ही साथ हमारे जीवनों को तू परिवर्तित कर रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। और इस महामारी के दिनों में भी तो हमें सुरक्षित रखकर हमें आशीषित कर रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। आज खास कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो वचन तेरे सेवक के द्वारा, तेरे भक्त के द्वारा जो आने वाला है प्रभु जी, वो हमारे लिए आशीष का कारण बने और हम सब उससे आशीष पाकर प्रभु जी तेरे और करीब आए और तेरी महिमा कर सके, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे भक्त को तो आशीषित कर और तेरे वचन बांटते समय प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई में उनको तो सहायता कर, ताकि जो भी वो हमारे साथ बात करते हैं तेरे वचन के द्वारा, वो हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने और उस आशीष में हम हमेशा बने रहे, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। आशीषित कर। और प्रभु जी, हम मांगते हैं प्रभु जी की जितने भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए उन सभी को एक अद्भुत ऐसा आशीष मिले और तेरी महिमा हो सके, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का आशीष हमारे पर बनाए रख और जो हम सुनते हैं वो हम अनुग्रह तारीख रूप से हम वो स्वीकार करें और उसको हम अमल करें और उस वचन को मानकर तेरे आज्ञा में चलते रहे, ऐसा तो होने दे। तेरे वचन को हम अपने जीवन में रखकर तो आने तक हम विश्वास में स्थिर रहे, ऐसा अनुग्रह तो कर प्रभु जी। फिर एक बार प्रार्थना करते हैं, जो वचन तेरे भक्त लाने वाले हैं उन सभी को तो आशीषित कर और उनके द्वारा
तू हमसे बात कर ताकि हम उस वचन में बने रहे। आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े उन सभी को तो आशीषित करना, और हमारा आत्मिक कानों को, आत्मिक आंखों को, आत्मिक हृदय को तो खोल दे ताकि हम तेरे आत्मिक बातों को समझ सके और उसमें बने रहे। आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाला वचन हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सभी को आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के शासित दिन, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं हम अपने इस ग्रुप से, जो जूम हमारा मीटिंग का ग्रुप है, कुछ बातें कर लें। प्रभु का धन्यवाद हो, आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे लोग। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि ये जूम मीटिंग हमारी प्रभु के अनुग्रह से स्टार्ट हुई। हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया और हमारी ये जूम मीटिंग आरंभ हो सकी। लेकिन प्रभु का अद्भुत काम होता है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना वो अद्भुत होती है। और कभी भी हम लोग ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहा और परमेश्वर की दया रही कि ऐसा संभव हुआ। और हम सब लोग ऐसे जूम मीटिंग में जुड़े और इन दिनों हम लोग ने बहुत प्रार्थनाएं की और उपवास किया, प्रार्थनाएं की, और प्रभु ने अद्भुत रीति से हम लोगों को आशीषित किया। देखें, परमेश्वर जो जानता है वो हम नहीं जानते। जहां तक परमेश्वर देख सकता है, कई बार वहां तक हम नहीं देख पाते। बहुत कुछ देखने की कोशिश करते हैं प्रभु की आत्मा में होकर, लेकिन फिर भी नहीं देख पाते। और उसी का नतीजा है कि आज जबकि ये महामारी इतने भयंकर रूप से इस दुनिया में आई, इससे पहले कोई भी प्रॉफिट इसकी प्रोफेसी नहीं कर सका। कोई नहीं बता सका था इससे पहले कि ऐसी महामारी आ रही है, कोई नहीं बता पाया। बहुत कुछ परमेश्वर अपने हाथ में रखता है, बहुत बातें परमेश्वर अपने हाथ में रखता है। चेलों ने पूछा परमेश्वर से, यीशु मसीह से, कि तू कब राज्य को फेर देगा इस्राएल को। यीशु मसीह ने कहा, बहुत सी बातें, बहुत काल और समयों को परमेश्वर के पास है, वो हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते उसके लिए। परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हम लोगों को चिताया, आत्मा में चिताया, पवित्र आत्मा में के द्वारा चिताया, समझाया, और ये सब कुछ आरंभ हो गया। अभी तक दिनों हम लोग ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, प्रभु का धन्यवाद देते। हमारे परिवार के सब लोग आज सुरक्षित हैं और हमारे परिवार के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिली है, चंगाई मिली है हमारे ग्रुप के द्वारा। और यही नहीं, धीरे 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 परिवर्तन होता गया, विस्तार होता गया, और धीरे धीरे हमारे इस जूम मीटिंग में लोग जुड़ते चले गए और जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जुड़ते जाएंगे। आज अंकित मुझसे कह रहा था, पापा सब थक गए हैं, मीटिंग बंद कर दीजिए। पता नहीं वो क्यों कह रहा था, पापा सब लोग थक गए हैं लग रहा, मीटिंग बंद कर दीजिए। अब मैंने कहा सब लोग थक गए, मैं नहीं थका हूं। एक जन भी मुझे मिलेगा उसको भी मैं लेके मीटिंग करूंगा। अगर एक जन भी मेरे को मिलेगा उसको भी लेके मैं इस सभा को चलाता रहूंगा, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सामर्थ से। मैंने कहा मैं नहीं थका। और वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे थकित ना होंगे, चलेंगे श्रमित ना होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम थकने वाले लोगों में से नहीं है। विश्वासी लोग थकते नहीं, अच्छी कुश्ती लड़ने वाले, अच्छे दौड़ लगाने वाले हैं, सिद्धता की दौड़ में दौड़ने वाले हैं, थकने वाले नहीं है हम लोग। तो प्रभु के अनुग्रह से हम चाहते हैं इसी प्रकार ये सभा हमारी चलते रहे। आने वाले दिनों में प्रभु बहुत आशीष देने जा रहा है इस सभा के द्वारा। आज के वचन को मैंने इसी का आधार बनाया है। देखिए, अभी हमने सुना है कि एक और समस्या पैदा हो रही है और वो समस्या विकराल होने जा रही है, विकराल होती जा रही है। जो मेडिकल लाइन के लोग होंगे इसमें वो समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे क्या परिस्थितियां हैं।
हम लोग टीवी देखते नहीं, टीवी चूंकि है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो टीवी भी नहीं देखते, तो पता नहीं हमको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें पता हो जाती हैं तो समझ में आ रहा है। तो हमारी ये चेन प्रेयर जो हम लोग 24 घंटे कर रहे हैं, आप सोचें हमारे बीच में ही ऐसे हमारे परिवार के लोग हैं जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, जो कोविड के इतने खतरे में जाके हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे की, लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। हम लोग 1 घंटा, केवल 1 घंटा अपना नहीं दे सकते क्या? जरूर ये बात तो है, उसमें थोड़ा सा करेंसी मिलती है, इंडियन करेंसी मिलती है, बैंक में आता है कुछ, उसमें संसारिक धन के रूप में आता है जो दिखता है, लेकिन ये 1 घंटे का परिश्रम ये किस करेंसी में है? इसका जो मेहनताना है वो किस करेंसी में है? कोई बता सकता है मुझे? जो प्रभु में हम परिश्रम करते हैं उसका जो मेहनताना वो किस करेंसी में आता है? कोई भी माइक खोल के बताए। अनंत जीवन के रूप में, अनंत जीवन के रूप में। और शुभ आंटी बता रही है कुछ। अनम्यूट कर लीजिए शुभ आंटी। आवाज आपकी आ नहीं रही शुभ आंटी। गुड़िया, आवाज नहीं आई शुभ आंटी की, क्या कह रही है शुभ आंटी? आशीषों के रूप में, अनदेखी आशीषें परमेश्वर के तरफ से जो हमको मिलेगा वो आशीषों के रूप से। आमीन, हालेलुया। वो आशीषें कौन सी होती मालूम है आपको? आज 10-10 लाख, 20-15 लाख रुपए लेके लोग गाड़ी में बाहर बैठे रहे अस्पताल के और बेड खाली नहीं मिला। संसारिक रुपयों से नहीं खरीद पाए चीजों को। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हम संसारिक धन से जिस काम को नहीं कर सकते, उस समय हमारा ये स्वर्गीय धन जो हम प्रभु में परिश्रम करके इकट्ठा करते हैं, वो परिवर्तित होके हम पर आ जाता है, चंगाई के रूप में परिवर्तित होके आ जाता है, समाधान के रूप में परिवर्तित होके आ जाता है, जो हम प्रभु में परिश्रम करते। प्रियो, तो 1 घंटा आप अगर परिश्रम कर रहे हैं ना, तो आप पता नहीं लाखों रुपए की चंगाई स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। शायद जब कभी आपका संसारिक धन काम ना आए, वो धन आपके लिए आ जाएगा, आपकी सहायता के लिए। तो प्रियो, मैं परिवारजनों और सभी प्रियो से प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने इस बात पे अपने विचार करें, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं चेन प्रेयर में वो जुड़ें, और जो किसी समस्या के कारण नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें। प्रभु ने एक मौका दिया है आपको कुछ अच्छा करने का। प्रभु के वचन में लिखा, हम अच्छे और भले काम के लिए सृजे गए हैं। किसके लिए? अच्छे और भले काम के लिए सृजे गए हैं। एक अच्छा और भला काम करने का प्रभु ने मौका दिया है आपको, कि आप अपने घर में बैठे बैठे, अमेरिका में बैठे हुए आदमी को चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। आप घर में बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए व्यक्ति को चंगाई दे रहे हैं। हालेलुया। आप बैठे बैठे इजराइल के ऊपर आने वाले मिसाइलों को रोक रहे हैं। हालेलुया। आप बैठे बैठे बहुत से भूखे घरों के अंदर आपकी प्रार्थनाओं से भोजन पहुंच रहा है। हालेलुया। 1 घंटे में आप कर रहे हैं ये सब चीजें। कितना महत्वपूर्ण है ये, सोचे।
कितना महत्वपूर्ण है ये, कितनी महत्वपूर्ण सेवा दी है प्रभु ने आपको। घर में बैठे बैठे, आजकल लोग है ना कि घर से काम कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे काम करने को दिया परमेश्वर ने। 1 घंटा बैठो, कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, 1 घंटा बैठो। प्रियो, सोचें प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, अपने आप तक को दे दिया, अपने आप तक को दे दिया। यूहन्ना 3:16 सबको याद रहता है, यूहन्ना 3:16 सबको याद रहता है ना? कोई एक दिन यूहन्ना 3:16 बोले मेहरबानी से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। किसने किया ये? परमेश्वर ने किया। ये सबको याद है, हम सबको याद रहता है, गोल्डन वर्स है ये। अब अंशुल एक पद और पढ़ लें आप, पहला यूहन्ना 3:16। ये 3:16 अपन ने यूहन्ना पढ़ा, अब पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ लीजिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। ये वाली गोल्डन वर्स नहीं लगती ना? अभी गोल्डन डस्ट की बात हो रही थी, ये गोल्डन वर्स है हमारे लिए। गोल्डन डस्ट तो सब ऐसे ही आती रहती है, ये गोल्डन वर्स, इस पे ध्यान दें। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है अंशुल? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। एक चीज सबको नहीं मालूम है, इसके बाद पढ़ें। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये गोल्डन वर्स नहीं मालूम है, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। क्या देने चाहिए? प्राण देने चाहिए। और प्रभु ने तो 1 घंटा देने के लिए कहा है, प्राण तो मांग ही नहीं रहा वो अभी आपसे, हमसे, आपसे हमसे प्राण तो मांग ही नहीं रहा वो तो 1 घंटा। चर्च बंद करवा दिए हैं, चर्च बंद हो गए हैं, सभाएं बंद हो गई हैं, वो तो मांग ही नहीं रहा हमसे कुछ। 1 घंटा, मात्र 1 घंटा हम नहीं दे सकते? सोचें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, बहुत दावे हम कर सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, हमने ऐसा किया या हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग सब चीजों को छानता है, सब चीजों को छानता है छलनी लेके। स्वर्ग, हमारे काम जल जाएंगे जब यीशु मसीह के सामने बहुत से लोग खड़े होंगे, कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया। यही किस नाम से हमने किया? यीशु के नाम से किया, प्रभु यीशु के नाम से किया, किसी और नाम से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से। हमने आपके यीशु नाम से भविष्यवाणी की, हमने यीशु नाम से चंगाई दी, हमने यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु कहेगा किनारे हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, बगल में आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम लोग? क्योंकि तुमने जो किया वो अपने लिए किया, अपने को बढ़ाने के लिए किया, अपने फायदे के लिए किया, अपनी महिमा के लिए किया, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए किया। मेरे लिए क्या किया? मेरे राज्य के लिए क्या किया तुमने? हमें परमेश्वर के राज्य के लिए करना है ऐसे काम जो कोई जाने भी ना कि हम कर रहे हैं, कि कोई जाने भी ना। प्रभु का वचन कहता है जब तुम दान दो तो ऐसा दो कि एक हाथ से दो तो दूसरा हाथ ना जाने। हमारे ऐसे काम होने चाहिए, कोई दूसरा जाने भी ना कि हम कौन से काम कर रहे हैं, और उसका प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मैंने ये बातें इसलिए कही कि हिम्मत मत हारिए, अपने आप को हारा हुआ मत बनाइए, हारा हुआ मत बनाइए, हारा हुआ मत बनाइए। नहीं कर सकते, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मीटिंग बहुत लंबी हो गई है, अब बंद कर देनी चाहिए। प्रार्थनाएं बहुत लंबी हो गई हैं, चेन प्रेयर अब बंद कर देनी चाहिए, नहीं हो पाएगा। अपने आप को हारा हुआ मत समझिए, आप और हम हारे हुए नहीं हैं। गलती बस इतनी है, हमने चीजों को समझा नहीं है अब तक, हमने चीजों को जाना नहीं है अब तक। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5
उसके हम पहले पद से 5 पद तक पढ़े। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ जय की बात हो रही है, हारने की नहीं बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जय की। बहुत सी चीजें यहां लिखी है। अभी जो मैंने आपसे कहा, आज्ञा का मानना, आज्ञा का मानना, प्रभु की आज्ञा को मानना। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर किसी भी रूप में आज्ञा दे सकता है। हमारे परिवार में परमेश्वर ने आज्ञा दी, आशु को, ब्रदर आशीष पैट्रिक को, कि चेन प्रेयर शुरू करो। शायद परमेश्वर ने बताया नहीं कब तक करनी है, पूरा नहीं बताया कि कब तक करनी है, पर बोला चेन प्रेयर शुरू करो। आज्ञा परमेश्वर की, हमने आज्ञा मानी, शुरू कर दिया। सब लोगों ने शुरू कर दिया। हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं इसलिए कर दिया हम लोगों ने शुरू। अगर प्रेम नहीं रखते होते परिवार के लोग, परमेश्वर से नहीं शुरू करते, टाल जाते सब बातों को। प्रभु का धन्यवाद, पूरा परिवार परमेश्वर से प्रेम रखता है, शुरू कर दिया हमने। परमेश्वर ने बोला नहीं कुछ, कब तक करनी है, कितने दिन करनी है, आज्ञा देता रहा परमेश्वर, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ती गई। और अभी भी परमेश्वर ने रोकने की आज्ञा नहीं दी है, इसलिए हम लोग रोकेंगे नहीं। बाकी काम परमेश्वर का है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे लोगों को इस प्रकार से अपनी अगुवाई दे रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज संसार, सारा संसार अपने को हारा हुआ मान रहा है। बड़ी बड़ी सल्तनत जो है वो हारी हुई मान रही है। उनके पास रास्ते नहीं है, जवाब नहीं है। हमारे देश में ही देख लीजिए आप, हालात पस्त हो चुके हैं। सरकार के हालत पस्त हो चुकी है, मेडिकल डिपार्टमेंट पस्त हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पस्त हो चुका है। हार रहे हैं सब लोग। संसार में, संसार की परिस्थितियों से हार रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हार रहे हैं सब लोग, और यहां तक अपना जीवन भी हार जा रहे हैं लोग, अपने परिवार के लोगों को भी हार जा रहे हैं लोग, अपनी धन संपत्ति भी हार जा रहे हैं इस समय लोग, अपने रोजगारों को भी हार जा रहे हैं इस समय लोग, अपनी सफलताएं, अपनी उन्नति, अपनी एजुकेशन, बच्चे सब हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं इस समय। क्या होगा किसी को पता नहीं है आगे। लेकिन आज हम जो प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे लिए प्रभु ने बहुत अच्छा आधार दिया है ये वचन। आज जो मैंने, मुझसे परमेश्वर ने बातें की, वो अंशुल ने सब कह दी। मुझसे कहा था वचन सीता 119 के लिए, उसने अपने आप ही पढ़वा दिया 119। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसने अपने आप ही बोल दिया भविष्यवाणी की पुस्तक। हालेलुया, मैंने उसे नहीं बताया, अपने आप बोल दिया। ये परमेश्वर का काम होता है, ये पवित्र आत्मा का काम होता है। जो संसार पर जय पाता है वो हमारा विश्वास है। हम लोग विश्वासी
क्या कहते हैं वो, हम लोग शब्द यूज जरूर करते हैं, ईसाई हैं हम लोग, ईसाई हैं, या कुछ ऐसे शब्द यूज करते हैं हम लोग, लेकिन सच्चाई है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे वही मसीही कहलाए। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अब प्रभु का वचन कहता है जो संसार पर जय पाता है वो हमारा विश्वास है। और यदि हम यूहन्ना 16 में पढ़े, यूहन्ना 16:33 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ही घोषणा की कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हियाव बांधो, ढाढ़स रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। एक ऐसे यीशु मसीह के मानने वाले हैं हम लोग जिसने संसार को जीत लिया है, और उसी के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि जो संसार पर जय प्राप्त करता है वो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास। कई बार हम लोग विश्वास के विषय में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये विश्वास क्या, ये कौन सा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है? और कंफ्यूजन की बात भी है क्योंकि हम लोग जानते नहीं और पढ़ते नहीं और सीखते नहीं। विश्वास, एक विश्वास के लिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़ से कहो तो उखड़ के जाके समुद्र में जा गिरे। राई के दाने के बराबर विश्वास, एक वो विश्वास है। विश्वास के कई रूप हैं जिन्हें हमें सीखना और समझना जरूरी है। जब हम प्रभु के विश्वासी कहलाते हैं, यदि हम उसके आधार को ही नहीं समझेंगे, उसके आधार को ही नहीं जानेंगे, तो हम कैसे आगे अपने विश्वासी जीवन में स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास, विश्वास के विषय में यदि हम इब्रानियों 11 में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें उस पे हमको समझ में आती हैं। आज मैं उस चैप्टर पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बस इब्रानियों 11:6 पढ़े। अंशुल थोड़ा मेहरबानी से पढ़ने में हमारी सहायता करते और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है, और विश्वास करने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वह है। कौन है? परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मतलब परमेश्वर है और कुछ करता भी है। परमेश्वर है तो ठीक है। ये तो बहुत से परमेश्वर लोगों ने मान रखे हैं, बहुत से लोगों ने ईश्वर मान रखे हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं उसके लिए लिखा है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर है जो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो हमारा विश्वास है। अब विश्वास में सबसे पहली चीज क्या? हमको परमेश्वर को जानना जरूरी है। मेहरबानी से पढ़े, एक पद पढ़े, अंचल पढ़े, होशे नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 1 पद पढ़े और 4थे अध्याय का 6 पद पढ़े। होशे नबी की पुस्तक 4था अध्याय उसका 1 पद। हे इजराइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। आमीन। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, हम 6ठा पद पढ़ें। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ, यहां लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अर्थात परमेश्वर को बिना जाने खत्म हो गए, नष्ट हो गए, हार गए।
आज की परिस्थिति में क्या है? आज क्यों एक विश्वासी अपने को हारा हुआ कई बार महसूस कर जाता है, या हार जाता है परिस्थितियों से, या हारा हुआ जीवन व्यतीत करता है एक विश्वासी रहते हुए भी? उसका एक ही कारण है कि हमने विश्वास तो किया पर परमेश्वर को हमने जाना नहीं अभी तक। परमेश्वर के विषय में जाना नहीं। विश्वास करने के लिए तो बस थोड़ी सी परमेश्वर ने इतना अच्छा, क्या कहते हैं, इतना आसान रास्ता बना दिया है हमारे उद्धार पाने का, कि बस आप यीशु मसीह के विषय में जान लो कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इतना आप जान लो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए हैं, इस विषय में आप जान लो, और उस चीज को आप मुंह से अंगीकार कर लो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया है, मेरे पापों को क्षमा कर दिया है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और इतना आप बस मुंह से बोल दो और आपका उद्धार हो गया। इतना आसान रास्ता यीशु परमेश्वर ने बना दिया है उद्धार पाने का। लेकिन एक जयवंत जीवन इस संसार में उद्धार पाके जीने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना जरूरी है। हमें परिश्रम करना बहुत जरूरी है। एक पद और पढ़ेंगे हम, होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 3 और 6। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षों के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। इसका 6 पद, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन, हालेलुया। इस सारे पदों में हमने एक चीज देखी कि परमेश्वर चाहता है कि लोगों को परमेश्वर के विषय में पता हो। परमेश्वर है, परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रतिफल देता है। प्रियो, यहीं पे आके हमारे साथ एक बड़ी दुविधा हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के पूर्ण रूप को हम नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्यों नहीं जान पाते? यहां लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढे। क्या करें? ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हम ज्ञान ढूंढें और यत्न भी करें। ये नहीं कि किसी ने आके बोल दिया कि आपके ऊपर ये हो जाएगा, बस उतना काफी है, आपके साथ ये हो जाएगा, इतना काफी है। नहीं, ज्ञान ढूंढें, खुद ढूंढें, यत्न से ढूंढें। एक पद पढ़ें, एक पद और पढ़ें। अंशुल, आप पढ़ें प्रेरितों के काम 17 और 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदिया से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आमीन, हालेलुया। वचन ग्रहण किया, लेकिन ढूंढते रहे कि जो कुछ हो रहा है वो सच है कि नहीं है। जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हमें सुनाया जा रहा है, जो कुछ हमें बताया जा रहा है, वो सही है कि नहीं। एक पद और पढ़ने में, इफिसियों 4 उसके 11 से 16। इफिसियों 4 11 से 16 तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डीलडौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं।
जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने, परमेश्वर ने इंतजाम किया कि कलीसिया के अंदर हर प्रकार के लोगों को नियुक्त कर दे कि वो अपने तरीके से सच्चाई के साथ क्या करें, सेवा को करें। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। ये सारी चीजें क्यों दी गई? ताकि कलीसिया उन्नति पाए, मसीह की देह जिसके हम सब अंग हैं, हम लोग उन्नति पाए। और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हिंदी में लिखा पहचान, लेकिन इंग्लिश में क्या शब्द आया है? नॉलेज। नॉलेज में जब तक हम उसके ज्ञान से परिपूर्ण ना हो जाए, उसके प्रकाश से परिपूर्ण ना हो जाए, उसके वचन से परिपूर्ण ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हमें एक अलग रूप में अपने को ढालना है, तभी जो हम इस संसार पर जय पा पाएंगे। हमें एक सिद्धता में आगे बढ़ना है, अपने को एक मजबूत डील डॉल में बढ़ाना है। कैसे? पहचान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। दुनिया की नॉलेज नहीं, संसार की नॉलेज नहीं, दूसरों के द्वारा बताई हुई नॉलेज नहीं, परंतु ढूंढ ढांड करके परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको अपने आप को सिद्ध बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। फिर क्यों हमको मजबूत बनना है? क्यों हमको डील डॉल में मजबूत होना है? क्यों होना है हमको? क्यों सिद्ध बनना है हमको? इसके आगे के पद पढ़ें, 14 पद पढ़ें। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हाँ, ये है। किनके लिए बोला जा रहा है ये? कोई भी एक व्यक्ति बताए किसके लिए बोला जा रहा है? अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है? किसके लिए बोला जा रहा है? ब्रदर जैरी बताएं, किसके लिए बोला जा रहा है ये? हमारे लिए। किनके लिए? हम जो प्रभु पे खून खरीदे लोग, विश्वासियों के लिए। हम प्रभु के ज्ञान में ऐसे बढ़ जाएं, इतने मजबूत हो जाएं, इतना हम मजबूती प्राप्त कर लें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को, कि हम ठग विद्या, क्या है? ठग विद्या। हम विश्वासी भी ठग विद्या में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई भी ठग लेता है हमको आके, कुछ भी क्या ठग लेता है हमको आके। विश्वासियों के लिए है ठग विद्या। चतुराई, कोई भी चतुराई से आके कुछ भी हमें सुना के, कुछ भी समझा के निकल जाता है। भ्रम की युक्तियां हमें भ्रम फैला के, भ्रमित करके हमको निकल जाता है। और उपदेश के हर एक झोंके, उपदेश कैसे? उपदेश अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान से बताया और चले गए, अपने तरीके से समझाया, चले गए। हमारी गलती क्या है? हम यत्न नहीं करते, हम ढूंढते नहीं, हम खोजबीन नहीं करते। हम सुनते तो हैं जाके, हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाके सुन लेते, कोई हमारे बीच में आके प्रचार कर लेते, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद बाइबल में खोजना कि बबलू भैया ने या बबलू चाचा ने या बबलू मामू ने सही बताया या गलत बताया, जो कुछ उन्होंने कहा वो सही है कि गलत है।
जो कुछ उन्होंने समझाया वो सही है कि गलत है, हम भी तो बाइबल खोल के देख लें जरा। यही चूक होती है, हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के अपने जो यत्न करना है, जो प्रयास करना है, हम नहीं करते। देखें, प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ, सीधा सीधा लिखा हुआ है, विश्वास। अब विश्वास को हमें अंशुल एकदम तुरंत बता देंगे, उनको याद होगा विश्वास कैसे आता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, विश्वास आता कैसे है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता। यहाँ पे क्या लिखा है? सुनना मसीह के वचन से होता। पढ़ना लिखा है क्या यहाँ पे? कोई बताए, पढ़ना लिखा है? नहीं लिखा। सुनना, सुनना कैसे सुनते हैं हम लोग? जो लोग वाकई में आत्मा में परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा कैसे सुनाई देती है। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो कैसे सुनाई देती है हमको। ये नहीं कि कोई प्रचारक आके हमें सुनाए, ये नहीं कि कोई आके हमको उपदेश दे के सुनाए, परंतु जब हम पवित्र शास्त्र लेके प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं, हमें पवित्र आत्मा वचन से बात करना शुरू करता है। हम अगर अपने कान खुले रखते हैं, हम सुनना चालू कर देते हैं। सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें सुनना, कान लगा के सुनना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु खोल दे मेरे कानों को, सुनना मसीह के वचन को, सुनना परमेश्वर के वचन को, सुनना सुनना मसीह के वचन से होता। विश्वास, विश्वास आजकल सबके ज़बान पे एक नाम होता है। कौन सा नाम? जब भी विश्वास की बात करो तो एक नाम आ जाता है। कौन सा विश्वास? मेरे ख्याल से कोई बता सकता है किस विश्वास की बात होती है? आजकल कुछ भी बात होती है तो विश्वास का एक नाम आ जाता है उसमें। कोई बता सकता है मुझको? शिवा बता सकती है? शिवा बताएं, कौन सा विश्वास बोला जाता है? हाँ, कैसा विश्वास? किस विश्वास की बात होती है? किस विश्वास वचन की बात होती है? हाँ, नहीं बता रहे? अंशुल आप बता सकते हैं? अब्राहम। विश्वास का एक शब्द यूज किया जाता है आजकल, बहुत सब लोग यूज करते हैं उसको, रेमा। क्या कहते हैं? रेमा। रेमा, रेमा विश्वास। रेमा विश्वास आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं, बहुत यूज किया जा रहा है। हमारे पास रेमा आया, हमारे पास रेमा आया, हमारे पास रेमा आया, आया रेमा। रेमा विश्वास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? किसको किसको मालूम है? बता दें जरा। अंशुल आप मत बोलिएगा, और लोग बताएं। विश्वास दो तरह के होते, कौन कौन सा विश्वास होता है? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा कर दे, बता सकता है, नहीं तो मैं बताऊं फिर। दो तरह के विश्वास होते हैं। हाँ बोले, शिवा बोल रहे हैं आप? क्या है? दो तरह के विश्वास, दोनों ग्रीक शब्द में इनको डिफाइन किया। हिंदी में केवल विश्वास आया है, हर जगह विश्वास आया है, लेकिन ग्रीक शब्द में दो तरह का विश्वास, एक लागोस और एक रेमा। लागोस और रेमा। लागोस क्या? अब बताएं, लागोस क्या होता है? कोई भी बोल सकता है। अंशुल आप भी बता सकते हैं? नहीं पता। किसी को नहीं मालूम लागोस क्या होता है? अब मैं एक घटना को आपके सामने ला रहा हूं लागोस और रेमा के विषय में। दाऊद गोलियत के सामने पहुंचा। गोलियत पूरे इजरायली जो जाति थी, जो इजरायलियों की सेना थी, दाऊद ललकार रहा था कि तुम में से कोई भी एक जन आके यहां पे मुझसे क्या करे? युद्ध करे।
कोई भी एक जना के मुझसे युद्ध करे। और दाऊद के ने जब उस बात को सुना तो उसने जाके अपने आप को शाऊल के सामने प्रस्तुत किया गया उसको कि ये कह रहा मैं लड़ूंगा। ये दाऊद की कहानी सबको मालूम है ना? हाथ खड़ा करके बताएं, मालूम है ना सबको? दाऊद की कहानी मालूम है सबको? गोलियत के साथ युद्ध की कहानी मालूम है ना सबको कि युद्ध कैसे लड़ा? जब गोलियत के सामने दाऊद को जाना था और जब शाऊल से बात की जा रही थी तो दाऊद ने क्या कहा? मैंने भालू और शेर को मार दिया और मेरे परमेश्वर ने जिसने मुझे भालू और शेर से बचाया। क्या? मेरे परमेश्वर ने जिसने मुझे भालू और शेर से बचाया। हालेलुया। किसने? परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर से बचाया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जैसे ही वो गोलियत के सामने पहुंचा उसने क्या कहा? मेहरबानी से पढ़ लें इस पद को, अंशुल पढ़ लें आप। पहला शमूएल 17:3-7 पहले पढ़ें। पहला शमूएल 17:3-7, 3 और 7। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। 7 पढ़ें। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। 37 पढ़े। 17:37। हाँ, 17:37 पढ़े। पहला शमूएल 17:37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हाँ, जिसने मुझे भालू और सिंह के पंजे से बचाया। अब पढ़ लें 17 उसका 45वां पद। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आगे और पढ़ें। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब आप समझिए, थोड़ा बात को समझिए। 37वें पद में वो क्या कह रहा है कि जो हो चुका है। क्या कह रहा है वो? जो हो चुका है। भालू से बचा लिया है परमेश्वर ने मुझे, शेर से बचा लिया है परमेश्वर ने मुझे। ये पास्ट टेंस हो चुका है, ये लिख लिया गया, लिख दिया गया है ये। लेकिन आज के दिन मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। ये रेमा है। परमेश्वर ने बचाया वो लागोस, और आज परमेश्वर क्या करने जा रहा है वो रेमा। लागोस जो कुछ परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है वो लागोस, और रेमा जो परमेश्वर हमें वचन देता है कि अब परमेश्वर हमारे लिए क्या करने जा रहा है। ये विश्वास कि अब क्या करने जा रहा है, ये है रेमा विश्वास। और परमेश्वर ने पहले क्या क्या किया है उस चीज पर हम विश्वास कर रहे हैं, वो है लागोस विश्वास। तो ये समझ ले, ये ऐसा है कि लागोस एक पानी का कुआं है और उस पानी के कुएं में से आप एक बाल्टी पानी किसी समय जरूरत में निकाल लेते हो।
अर्थात परमेश्वर के वचन के अंदर जो लगभग 6000 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, जो बहुत सी घटनाएं लिखी हैं, जो परमेश्वर की कार्य प्रणाली है, परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर ने क्या किया है, ये लागोस एक कुआं है और वक्त पड़ने पर हम उसमें से रेमा निकाल लेते हैं। एक बाल्टी से पवित्र आत्मा हमको रेमा देता है निकाल के, और हम उस रेमा का उच्चारण करते हैं और तब वो काम होता है। तो रेमा प्राप्त करने के लिए आपके पास कुआं होना जरूरी है, लागोस होना जरूरी है, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, परमेश्वर के विषय में जानना जरूरी है, परमेश्वर की कार्य प्रणाली को जानना जरूरी है, परमेश्वर कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है ये जानना जरूरी है, परमेश्वर किस बात से खुश होता है जानना जरूरी है, परमेश्वर किस बात से नाराज होता है जानना जरूरी है। और जब तक हम इस बात को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे परमेश्वर के इस वचन में से, हम किसी के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब तक हमको नहीं मालूम होगा सच्ची भविष्यवाणी, सही भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। भविष्यवाणी की पुस्तक है ये। परमेश्वर ने क्या कर दिया, देखिए गलती कहाँ होती है। एक चीज और पढ़े मेहरबानी से, जरूरी है पढ़ना इसको, आप पढ़ें, अंशुल पढ़ें इसको, पढ़ें। पहला इतिहास 17 निकालें। मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग परमेश्वर के वचन के महत्व को समझें। पहला इतिहास 17 निकालें। उसको शुरू से अंशुल पढ़ें थोड़ा सा। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। बस, नातान दाऊद के समय में, उस समय का नबी था। वो ऐसा नबी था जो किसी से डरता नहीं था, दाऊद का बड़ा आदर करता था। वो दाऊद को भी उसने उसकी गलती पे चिताया, उसने जाके उसके पाप को दिखाया दाऊद के। उसने नातान नबी, नबियों का काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम होता है भविष्यवक्ताओं का। केवल आशीष बांटना नहीं होता है, चिताना भी होता है, चेतावनी भी देना होता है, डांटना भी होता है, गलती को सुधारने के लिए कहना भी होता है। केवल आशीष बांटना नहीं होता है, केवल अच्छी अच्छी बातें बोलना नहीं होता। नातान ने जाके बोल दिया उससे, तूने पाप किया है दाऊद से। वही नातान आज यहां पे दाऊद के पास जाके बोल रहा है, दाऊद से बातचीत हो रही है, और दाऊद कह रहा है, बड़ा दुख हो रहा है दाऊद को कि मैं तो इतना बढ़िया घर में रहता हूं, परमेश्वर जो तंबू में रहता है। नातान भी खुश हो गया दाऊद की बात को सुनकर कि ये तो परमेश्वर का कितना भक्त है ये। और नातान भी जोश में आ गया। हम लोग भी जोश में आ जाते हैं, कई बार बहुत जोश में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, जिनकी उम्र लगाम से रोकनी पड़ती है। कई बार हम घोड़े और खच्चर बन जाते हैं, बिना सोचे समझे हम बहुत सी बातें कर देते हैं। तो परमेश्वर हमें प्राप्त नहीं होती है, परमेश्वर नहीं मिलती है। नातान खुश हो गए, जोश में आ गए, और नातान ने नबी ने क्या कहा, जो तेरे मन में हो उससे परमेश्वर तेरे संग है। अप्रूव्ड। नातान खुश हो गए, नातान अप्रूव्ड, जो तू कह रहा है वो ठीक है, कर ले जा। उसके आगे क्या हुआ, पढ़े 3 पद से पढ़े। उसी रात परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं। जहां जहां मैंने सब इस्राएलियों के बस
उसी रात परमेश्वर का वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहा, यहोवा यूं कहता, मेरे निवास के लिए ना घर बनाने पाएगा। अब देखिए, आप बात सुनिए, समझिए बात को। भविष्यवक्ता कह रहा है कर ले, जा कर ले। कौन कह रहा है? एक अनॉइंटेड भविष्यवक्ता कह रहा है जा कर ले, जोश में। लेकिन वहीं परमेश्वर की इच्छा में वो नहीं था, परमेश्वर की योजना में नहीं था। नातान भूल गया कि परमेश्वर का काम करने की प्रणाली क्या है, परमेश्वर किस रीति से काम करता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने दाऊद को यहां पे क्यों मना कर दिया? यहां पे नहीं लिखा, अलग लिखा होगा, किसी को यदि मालूम है तो बता सकता है। क्योंकि उसने खून बहाया था बहुत, उसने आमीन। युद्ध लड़े थे बहुत। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंशुल को मालूम है और ने बताया। नातान भूल गया कि परमेश्वर की कार्य प्रणाली क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर किन बातों को पसंद करता है, किन बातों को करने से खुश होता है, भूल गया। लेकिन परमेश्वर ने उसी रात को उसको सही कर दिया कि वो मेरा भवन नहीं बनवाने पाएगा। आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं चाचा, बहुत डिस्टरबेंस है। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ चाचा। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसी गलती हो गई? थोड़ा सा चूक हो गई, हम लोगों से भी चूक होती है। इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन को सीखना, समझना, जानना जरूरी है। हमें लागोस विश्वास में पढ़ना जरूरी है। जब लागोस विश्वास हमारे अंदर होगा, हम परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ के, सीख के, समझ के, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को अच्छे से पढ़ के, छान के, सारे पूरे वचन को अच्छे से पढ़ के, हम जब लागोस अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, पवित्र आत्मा उसी लागोस में से लेके वक्त 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 पे वो हमारे लिए काम करेगा। हमको वचन देगा, हमारे मुंह में वचन देगा, जब हमें याद रहेगा। तो जब हम अपने मन में वचनों को धारण करेंगे। एक पद पढ़ लें आप अंशुल, नीति वचन 4। नीति वचन 4, उसका आपको याद होगा मेरे ख्याल से। नीति वचन 4, उसका 20, 21, 22 पद। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों की ओर लगा, और उनको अपनी आंख की ओट न होने दे और अपने मन में धारण कर। अर्थात हमें परमेश्वर के वचन को पूरे अच्छे से पढ़ना है, प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की आवाज को सुनना है ध्यान धर के। और जब हम प्रभु के वचन को जब सीखते हैं या समझते हैं, अपनी आंखों के आगे दूसरी चीजों को नहीं लाना है, अन्य
आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा सॉरी, बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, प्रभु को धन्यवाद हो। हमको परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, परमेश्वर के वचन को। प्रियो परिवार लोगों, मैं क्यों कर रहा हूं ये परिश्रम, क्यों मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये मीटिंग चलती रहे आगे तक, क्यों मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु के दास लोग आके आपको अच्छी बातों को सिखाएं, क्यों प्रभु के दास, अनॉइंटेड दास, अभिषिक्त दास, अच्छा ज्ञान रखने वाले दास प्रभु के वचन का और एक्सपीरियंस्ड अभिषिक्त दास लोग आए और आपको अच्छा वचन सिखाएं। ये मेरा प्रयास है। क्यों? ताकि हम एक जयवंत जीवन बिताएं, एक सच्चे विश्वासी का जयवंत जीवन बिताएं। बहुत जरूरी है सीखना, समझना। हमने अभी तक प्रभु को नहीं जान पाए ठीक से, क्योंकि हमने अभी तक बाइबल ही नहीं पढ़ी है पूरी। कितने लोग जिन्होंने पूरी बाइबल पढ़ ली, हाथ खड़ा करें। काफी लोग हैं यहाँ। आयरन हुआ तो हर साल 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं महीने साल में। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरी बाइबल पढ़ना, हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है यदि विश्वास में जीवन जीना है। खाली आप रेमा विश्वास को प्राप्त करने के लिए नहीं कोशिश कर सकते जब तक कि आप लागोस से ना भरे जाएं, जब तक परमेश्वर के वचन से ना भरे जाएं, जब तक उसको धारण ना करें, जब तक उसको मन में धारण ना करें, जब तक उसको सुने ना, जब तक परमेश्वर के विषय में पूरी रीति से जाने ना। मैं अभी निकलवाऊंगा नहीं आपसे, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के रूप को समझना जरूरी है। परमेश्वर क्या है? पूरी बाइबल में 3 भागों में हम परमेश्वर के रूप को देखते हैं। परमेश्वर का कौन सा रूप है? त्रिएकत्व रूप। कौन सा? त्रिएकत्व रूप है। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यदि कोई भी हिस्सा ऐसा है जिसके विषय में हमने जानकारी नहीं अच्छे से रखी, वहीं हमसे चूक हो जाएगी। आज दिक्कत यही तो हो रही है। हमारे यहाँ पे बहुत लोग भ्रमित किए जा रहे हैं। कोई आके कहता है केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, कोई आके कहता है केवल यहोवा ही सब कुछ है, यहोवा विटनेस। कोई आके कहता है बस पवित्र आत्मा ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। और हम भ्रमित होके ढेरों बातों को ऐसे बात लोगों से सीख लेते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमने तीनों परमेश्वर को नहीं जाना। और तीनों परमेश्वर को जानने के लिए जरूरी था कि हम पूरी बाइबल पढ़ते। पुराने नियम में हम परमेश्वर पिता के विषय में जानते, परमेश्वर कौन है जिसने सारे संसार को सिरजा। अभी हमने सुना बीच में रेवरेंड अभिषेक ने आके परमेश्वर के एक बड़े रूप को प्रकट किया हम लोग के सामने। हमने कल ब्रदर जेरी के द्वारा सुना परमेश्वर के वचन को। उससे पहले हमने पास्टर राजेश विश्वकर्मा के द्वारा सुना कि किस प्रकार यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कौन है। फिर पवित्र आत्मा क्या है? जब तीनों चीज हमें नहीं पता होगी तो हम भ्रमित होंगे, हम छले जाएंगे, ठग विद्या के हम शिकार होंगे जब हम बाइबल को नहीं जानेंगे। तो हमें बाइबल जानना जरूरी है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सीखिए, पुराने नियम में सीखिए परमेश्वर कौन है, कैसे काम करता है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, परमेश्वर किस चीज को राइट ठहराता है, किस चीज को रॉन्ग ठहराता है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को नहीं पसंद करता है, कौन सी बात हमें परमेश्वर के सामने करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। सीखना है हमें। और जब सीखेंगे, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या सही क्या गलत, तो आपको कोई भरमा नहीं पाएगा।
इधर उधर की बातों से आपको छल नहीं पाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे, लग के भजन संहिता पढ़ेंगे, तो पता चलेगा परमेश्वर का रूप। भजन संहिता 103 में क्या लिखा है? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता। क्या लिखा है? दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर। वहीं अगर हम पढ़ेंगे कहीं दूसरी जगह, वहां ज्वलनशील, भस्म करने वाला परमेश्वर। क्योंकि हम सीखते नहीं, हम समझते नहीं, हम जानते नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, कुछ सीखना नहीं चाहते, हमें पता नहीं है। मलाकी तक पढ़िए, परमेश्वर के विषय में जानिए, फिर चारों गॉस्पेल्स में आइए, यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह कौन है, अच्छा गहराई से जानिए। डॉक्टर हर्बर्ट आए तो उन्होंने कहा था चारों गॉस्पेल बहुत पढ़िए, आप बहुत पढ़िए, कई बार पढ़िए, तब यीशु मसीह को जान पाएंगे आप। यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह ने क्या किया, तब जान पाएंगे हम। जब हम चारों गॉस्पेल को कई बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर जब प्रेरितों के काम में आएंगे, तब जहां यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहना तब तक जब तक कि सामर्थ ना पाओ, पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और इस दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम से हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखना शुरू करते हैं, जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और फिर अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। प्रेरितों के काम से हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखना शुरू कर देते हैं, उसके विषय में जानना शुरू कर देते हैं, उसके कार्य के विषय में जानना शुरू कर देते हैं। प्रियो, जब तक पूरी बाइबल को आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, अच्छे से नहीं सुनेंगे उसके विषय में, आप एक हारा हुआ जीवन ही समझिए बिताएंगे। हम हारा हुआ जीवन ही बिताएंगे यदि हम नहीं सीखेंगे। यदि हम में उत्साह है प्रभु की सेवा करने का, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि जाओ सारे जगत में मेरे नाम से चेले बनाओ। करना है हमें सुसमाचार प्रचार, करना है हमें प्रभु की सेवा, करना है हमें परमेश्वर के कार्य को। लेकिन कैसे करना है, पहले सीखना है, समझना है चीजों को, फिर परमेश्वर के काम में आगे सामर्थ्य के साथ उसको करना। यीशु मसीह कौन है जानिए, पवित्र आत्मा कौन है जानिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों जरूरी है जानिए। ठीक है, पवित्र यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। लेकिन तब भी यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर उतरा। वो एक हमारे लिए, हो सकता है वो चीज जरूरी ना हो उस समय, क्योंकि बपतिस्मा लेना भी यीशु मसीह के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि रीति को पूरा करने के लिए ऐसा होने दे। तो हो सकता ये सब भी जरूरी ना हो, लेकिन शायद अवश्य है कि वह परमेश्वर प्रकट करना चाह रहा था पवित्र आत्मा के विषय में, कि कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, तो हमको कितनी और अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने भी जन्म पा लिया जैसे यीशु मसीह ने जन्म पा लिया पवित्र आत्मा के द्वारा। हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पैदा, हम नए जन्म के हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, हम उसके संतान बन गए। लेकिन वो अभिषेक जिससे हमें सामर्थ्य मिले, जिससे हमारा प्रभाव बढ़ जाए, जिससे हमारा अधिकार बढ़ जाए, और निरंतर वो अधिकार जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहे, वो अधिकार हमारा बढ़ता जाए, जैसे जैसे वरदान हमारे अंदर बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा का अधिकार बढ़ता जाए। हमारे बीच में कर्नल जेरी हैं, वो जानते हैं अच्छे से कि फौज में किस तरीके से प्रमोशन होते। जो आपने बोलना शुरू किया था ना, तभी से बंद हो गया था, रिपीट कर दिया।
तो उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा किसी को। एक मिनट। ठीक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है चाचा। प्रभु का अनुग्रह है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा, बहुत अधिक गर्मी है यहाँ पे, बहुत अधिक। फोन हीट हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है बार बार। प्रभु मदद करे। कर्नल, मैंने कहा कर्नल जैरी हमारे बीच में, वो जानते हैं कि किस प्रकार वो फौज में गए, किस प्रकार उनका प्रमोशन हुआ और किस प्रकार उनके अधिकार बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वो अपने चीजों में आते गए और उन्होंने नई नई चीजों को, नए एजुकेशन और हर चीज में बढ़ते गए, उनकी रैंक बढ़ती गई, उनके अधिकार बढ़ते गए। वैसे ही जब हम विश्वासी के रूप में हमारा जन्म होता है और जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, तो वैसे वैसे जैसे जैसे वो उससे भरपूर होते जाते, हमारा अधिकार पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग में बढ़ाया जाता है। वैसे वैसे हमारा अधिकार बढ़ता जाता। उस अधिकार को जानना, बिना परिश्रम के हमको अधिकार नहीं मिल सकता। हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। प्रभु के जनों को सालों साल परिश्रम करना पड़ता है, उस अभिषेक को पाते हैं वो। कई बार बड़ा अफसोस होता है कुछ चीजों को कि हम लोग नहीं समझते, नहीं जानते, गलती करते हैं, प्रार्थनाओं में गलती करते हैं, अपने गीत गाने में गलती करते हैं, वचन प्रचार करने में गलती करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हम बोल क्या। हमने बाइबल पढ़ी नहीं, हमने समझा नहीं अभी तक बाइबल के विषय में। आज बहुत से लोग प्रार्थना में करते हैं, क्षमा करें यदि कोई करता हो ऐसा प्रार्थना तो उसे सुधार ले, लेकिन ये ना सोचे कि मैं उनको वो बता रहा हूं। बहुत से लोग करते हैं प्रार्थना में कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह की आग दुष्ट आत्मा पे गिर जाए, दुष्ट आत्मा भस्म हो जाए, दुष्ट आत्मा जल जाए। करते हैं ना हम लोग दुआ, हम लोग दुष्ट आत्मा को भस्म करते, दुष्ट आत्मा को जलाते हैं हम लोग। बाइबल हमको सिखाती है ऐसा क्या? यीशु मसीह ने कहीं किया क्या ऐसा? अभी दुष्ट आत्माओं को जलने का टाइम नहीं आया भाई। वो टाइम है जब जलेंगी दुष्ट आत्माएं, पर अभी नहीं है दुष्ट आत्माओं को जलाने का टाइम। यदि आप ऐसे दुआ करते हैं तो आज से बंद कर दीजिएगा। आप उसे हटा सकते हैं, भगा सकते हैं दुष्ट आत्माओं को, जला नहीं सकते उनको आप, क्योंकि हमने बाइबल में नहीं पढ़ा, सीखा नहीं, किसी से सुना, किसी से गलत सुन लिया, उसको हमने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। ढूंढ नहीं की बाइबल में कि सही है कि गलत है। अभी मैं एक प्रचार सुन रहा था एक जवान पास्टर का, छोटे, बहुत 70 साल की उम्र के। वो अपने प्रचार में कह रहे, शैतान को आप छप्पड़ मारो, शैतान को आप घूसा मारो, शैतान को आप चप्पल मारो। बाइबल कहीं ऐसा कहती है, बताती है? अंशुल बताएं, बाइबल बताती है ऐसा? नहीं चाचा। बाइबल क्या बताती है यहूदा की पत्री में? ये जब वो मूसा की लोथ को लेकर जा रहा था, उस समय जब उसने रोका लूसीफर ने, तब जिब्राइल ने बोला प्रभु तुझे डांटे। पढ़ूं चाचा? हाँ पढ़े। मिकाइल ने हाँ पढ़े। 1 सेकंड चाचा बस। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। हम चप्पल मार रहे हैं, यीशु मसीह ने तो नहीं किया ऐसा। जब पतरस ने यीशु मसीह के सामने, शैतान उसमें से होकर बोला, यीशु मसीह ने क्या कहा? डांटा उससे, यार शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उसने तो नहीं मारा कि लात मारूंगा तुझे, मैं शैतान, नहीं बोला ना। हम और लोग ऐसे प्रचारकों को सर आंखों में बैठा रहे। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। क्यों? कौन लोग बैठा रहे? जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, नहीं जानते। वो मत करें ऐसा, ना करें ऐसा। और हम प्रचारकों के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा प्रभु का वचन कड़ाई से कहता। मेरे लिए भी ब्रदर जैरी हैं, उनके लिए भी
पास्टर विशाल हैं, अंशुल आप हो, सबके लिए, अंकित हैं, सबके लिए कहता है यदि हम ऐसा करके किसी को ठोकर खिलाएंगे तो अच्छा क्या होगा, हमारे गले में क्या क्या कर दिया जाएगा, अंशुल बता देंगे इसको। चक्की के पाट को बांधकर समुद्र में डाल दिया जाएगा। इसलिए जो लोग प्रचार करने में उत्साहित हैं, उत्साह रखते, सावधान, बाइबल के अनुसार प्रचार करें, जो बाइबल कहती है उसको प्रचार करें, जो बाइबल में लिखा है उसको प्रचार करें, और कोशिश करें वैसा ही प्रचार सुने। यदि ऐसा प्रचार नहीं है, बंद कर दे, बंद कर दे सुनना, सीखें। परिवारजनों, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, मैंने बहुत लोगों को घोड़े और खच्चर की नाई चलते हुए देखा। समझ रखें, सीखें, बाइबल पढ़ें। बाइबल आज भजन संहिता 119 आपके सामने पढ़ा गया, और मैं परिवार के, आज मैंने सोच के आया था कि परिवार के लोगों को बोलूंगा कि भजन संहिता 119 आप रोज पढ़िए। बड़ा चैप्टर है लेकिन एक बार जरूर पढ़िए, उसमें परमेश्वर के वचन के महत्व को बताया गया है। परमेश्वर के वचन के रोज पढ़िए उसको, भजन संहिता 119 को सीखिए परमेश्वर के वचन के विषय में, अद्भुत रीति से आप आशीषित होंगे। प्रियो, समय खराब है। एक अच्छे धन्य विश्वासी बनने के लिए, एक जीवित विश्वासी बनने के लिए, एक सामर्थ्य विश्वासी बनने के लिए, एक अभिषिक्त विश्वासी बनने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बहुत पढ़ें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पढ़ें, सीखें, उसको समझें, केवल दिमाग में ना रखें, केवल हृदय में ना रखें, उसको समझें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ के समझें। ना समझ में आए तो उन लोगों से पूछें जिनको आपको लगता है हाँ ये मुझे बता सकते हैं वचन की इस गहराई को, पूछे उनसे, गलती ना करें। मैंने बताया 2 विश्वास, लागोस, रेमा। लागोस जानेंगे तभी रेमा बोल पाएंगे, नहीं तो रेमा आपके मुंह से, जिसको आप रेमा कह रहे हो ना, वो शैतान के शब्द निकलेंगे आपके मुंह से। शैतान आपके मुंह से अपनी बात को निकलवाएगा, लोग सुनेंगे, लोग ठोकर खाएंगे, चक्की का पाट हमारे गले में लटका दिया जाए। लागोस विश्वास पाना जरूरी है। पढ़े बाइबल को। लागोस विश्वास पवित्र शास्त्र के अंदर ही नहीं, आपके स्वयं के जीवन में भी लागोस विश्वास आता है। जब परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा जो गवाहियां आपके जीवन में आती हैं, वो भी लागोस विश्वास होता है। अर्थात जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कर दिया है, ब्रदर जैरी को परमेश्वर ने चंगाई दे दी है, अब यह विश्वास उनके अंदर लागोस विश्वास बन गया। अब वो उनके अंदर लागोस विश्वास की तरह काम करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा, प्रार्थना में जाएंगे हम लोग। मेरठ के अंदर हमारे एक पास्टर थे जॉनसन, जिनको हमने बुलाया था प्रीच करने के लिए, अभी तक हमारे बीच में आ नहीं पाए हैं। वो हमारे साथ काम कर रहे थे वहां। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे रवि भाई आपको चलना होगा। हमने बोला कहाँ? कहे वो एमएच में एक डॉक्टर है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हमने बोला क्यों? क्या वो हिंदी वाले हैं रवि भाई, और मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे। मैंने हाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल होता, अच्छा जैरी तो समझ गया, लेकिन एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम उनके साथ गए, जाके मिले उनसे, देखा। एक बात उन्होंने कही, पास्टर जॉनसन ने, मैंने इन्हें ये बुक दी थी। उनकी वाइफ पैरालाइज पलंग पे पड़ी हुई थी, वाइफ भी डॉक्टर थी और हस्बैंड भी डॉक्टर थे, दोनों लखनऊ के रहने वाले थे। जब उन्होंने कहा ये बुक दी थी, लेकिन हमारे ये बुक समझ में नहीं आई। वो थी दर्द से छुटकारा, किसी की लेखक की फॉरेन के, कि कैसे उनको प्रभु ने दर्द से चंगाई दी थी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी बात की है। मैंने कहा मैं कल फिर आऊंगा। हम चले आए, पास्टर जॉनसन ने प्रार्थना की, हम चले आए। उसके बाद हम वहां पे दूसरे दिन गए, हम अपनी पत्नी को लेके गए साथ में, बेबी को लेकर अपनी पत्नी को साथ में लेके गए वहां। और जब वहां गए, इनको खड़ा किया, फिर हमने उनको
तब हमने उनको प्रभु के वचन से बचाना शुरू किया और तब हमने उन्हें अपनी गवाही बताई कि किस प्रकार ये जो आपके सामने खड़ी हैं, ये पूरी पैरालाइज हो चुकी थी, इनकी आंख की रोशनी भी खत्म थी, आवाज भी खत्म थी, पूरा शरीर पैरालाइज था, दिखाई नहीं देता था, बोल नहीं सकती थी। डॉक्टर्स का कहना था ये जीवन भर ठीक नहीं हो पाएंगी, सालों लग जाएंगे कभी ठीक हुई तो। मैंने कहा 3 महीने में ये ठीक हो गई, 3 महीने लगे। मैंने कहा ये आपके सामने खड़ी है, जैसे यीशु मसीह के विषय में आपको हमने बताया है, उस यीशु ने किया है। उनका विश्वास, ये लागोस हमारे पास था, हमने उनको दिया, बताया और फिर उसके बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना की। पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी, रेमा वचन दिया इसी लागोस में से। जैसे ये ठीक हुई हैं, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो ठीक हो जाए। ठीक हो गई, वो चंगी हो गई। हमारे अपने जीवन की गवाही भी लागोस बनती है, हमारा विश्वास बनती है जो हो गया है, और उसी को लेके हम आगे काम करते हैं, उसी को लेके हम विश्वास बोलते हैं। कई बार लागोस बहुत दुखदाई भी होता है। ब्रदर दिनाकरण के पास एक लागोस बहुत दुखदाई आया। वो बैतसैदा की जमीन खरीदने जा रहे थे, घर से निकलते ही एक्सीडेंट हो गया, उनकी बेटी मर गई, जवान बेटी मर गई उनकी। उनके समझ में नहीं आया, टूट गया पूरा परिवार उनका, जैसे मैंने उनके विषय में पढ़ा और सुना। बाद में कुछ वर्ष बाद वो किसी ऐसे परिवार में गए जहां उनकी जवान लड़की मर गई थी और पूरा घर का वातावरण टूट चुका था, घर वाले टूट चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे। वहां उनको वो लागोस याद आया, वो तरस, वो प्रेम से वो भर गए जो उन्होंने अनुभव किया था उस टाइम पे। और फिर उन्होंने उनकी शांति के लिए प्रार्थना की और उन सबके घर के लोगों को शांति मिली, तसल्ली मिली। रेमा वचन बोला उन्होंने, प्रोफेसी करी उन्होंने वहां खड़े होके अपनी बेटी के उस लागोस को लेकर, और उस घर के अंदर शांति आई। प्रियो, सीखो, मत भटको। परिवारजनों में आपसे कह रहा हूं, मत भटको, सावधान रहो, बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल पढ़ो। आज से ठानो कि मैं पूरी बाइबल पढ़ूंगा, सीखूंगा बाइबल में, समझूंगा बाइबल में परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने क्या किया, और मैं कौन हूं, बाइबल के अनुसार मैं कौन हूं, मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या सामर्थ है, मैं क्या बन सकता हूं। सीखो बाइबल से, सब बाइबल में मिलेगा आपको। सारी 6000 प्रतिज्ञाएं इसके अंदर आपके लिए है। रोज भविष्यवाणी आपके लिए करेगी ये भविष्यवक्ता की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक रोज आपके लिए भविष्यवाणी करेगी। जब आप सवेरे इसको मन से लेके बैठ के पढ़ोगे, वास्तव में आत्मा में पढ़ोगे, लिख लेना आज मेरे लिए ये भविष्यवाणी हुई है, लिख लेना, रोज लिख लेना, और उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए भी तब देखोगे, क्योंकि वो सच्ची भविष्यवाणी होगी, पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी होगी, जो वो आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा, किसी की बुद्धि के द्वारा नहीं, किसी की समझ के द्वारा नहीं। इसमें पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। रोज पढ़ो। मेरी बाइबल के अंदर डेट्स लिखी हैं, मैं डेट लिख देता हूं, परमेश्वर ने इस डेट पे मुझसे ये बातचीत की, और उसे अपने जीवन में आगे पूरा होते हुए देखता हूं। परमेश्वर ने इस डेट पे मुझसे ये बात की, उसे देखता हूं। ये पुस्तक है, और हर भविष्यवाणी जो इसके आधार पे होगी वो पूरी होगी, इस पुस्तक के आधार पर, इस वचन के आधार पर। और आप भी यदि भविष्यवाणी करते हैं, इस पुस्तक को आधार बनाइए। सोचते हैं कि मैं भी लोगों के लिए आशीष की बात बोलूं, अच्छी बात बोलूं, इस भविष्यवाणी की पुस्तक के आधार पर चलिए, सीखिए, समझिए। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आज से एक निर्णय लीजिए, मैं परमेश्वर के वचन को सबसे
कीमती चीज मान के चलूंगा। अपने आज भजन संहिता 119 में जैसे पढ़ा है आपने, आपके सुखों का मूल बन जाएगी ये, आपकी जय की किताब बन जाएगी ये। इस पुस्तक से, इस बाइबल से आपको अंदर वो विश्वास आएगा जो संसार पर जय प्राप्त करता है। तब आप एक जयवंत मसीही जीवन बिताओगे, हर परिस्थितियों पर जय पाओगे, बीमारियों पर जय पाओगे, आर्थिक समस्याओं पर जय पाओगे, अपमान पर जय पाओगे, दुर्घटनाओं पर जय पाओगे, शैतान के कार्यों पर जय पाओगे, दुष्टात्मा के कार्यों पर जय पाओगे, जब इस वचन की सामर्थ्य से भरोगे। पवित्र आत्मा इसी के द्वारा काम करेगा। पवित्र आत्मा इधर उधर की बातों से काम नहीं करता। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, विशेष रूप से परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे परिवार को, इस मसीही परिवार को जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सचमुच अपने वचन के द्वारा विश्वास से भरे, एक भूख, एक प्यास वचन की। ये जो जीवन की रोटी है, कल हमने सुना था, जो हमारी ताकत बन जाए, ये हमारी आत्मा की तलवार बन जाए, ये हमारे पांव का दीपक बन जाए, ये हमारे पथ का उजियाला बन जाए। हम लोग सब आंखें बंद करें, थोड़ी देर आज प्रभु के सामने अपने को समर्पित करें और कहें, प्रभु आपके वचन का प्रकाश मुझ पर चमकाए, मुझे वचन पढ़ने वाला, वचन सुनने वाला, वचन सीखने वाला, वचन पे चलने वाला जीवन दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आज के वचन के आधार पर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इस प्रिय परिवार को, इस विश्वासी परिवार को जो जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो अभिषेक दें, वो भूख और वो प्यास दें कि प्रभु ये आपके वचन को सीखें, समझें, जाने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, बुद्धिमान हो जाए इस वचन के द्वारा, आपके ज्ञान को यत्न से ढूंढें, ताकि हर नाशवान वस्तुओं से सुरक्षित रहे। वर्तमान परिस्थितियों में एक ऐसा विश्वास सबके जीवन पे हो जो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रभु सब पर आपका अनुग्रह चाहते, जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा लिया है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका अभिषेक उन पे बढ़ता जाए, आपके अभिषेक में वो बढ़ते जाए। परंतु प्रभु, जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को नहीं पाया है, प्रभु आज उंडेले सबके ऊपर वो अभिषेक, नए जन्म का अभिषेक, नई सृष्टि का अभिषेक, नई सामर्थ्य का अभिषेक, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उन सब पर उंडेल दे प्रभु जी। आज इसी समय जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा के उस अभिषेक का अनुभव नहीं किया है अपने जीवन में, आज प्रभु एक अभिषेक आने पाए, सामर्थ्य अभिषेक आने पाए प्रभु, जिससे आगे के जीवन को जय के साथ हर संघर्ष पे जयवंत होते हुए एक जयवंत जीवन, एक सिद्धता का जीवन, एक विश्वासी जीवन निरंतर प्रभु उसमें वो बढ़ते जाए। प्रभु सबको आशीष दे, महिमा आदर सब हम आपको देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेरी से कि एक बार आप भी प्रार्थना करिए सब लोगों के लिए जितने लोग जुड़े हैं, और खास तौर से प्रार्थना करिए, जैसे अंशुल ने बताया था कि एक ऐसी बीमारी जो इस समय और बढ़ रही है, सबकी रक्षा उससे हो, सबकी सुरक्षा उससे हो। और पास्टर डॉयल हमारे मेरठ के हैं, वो आईसीयू में हैं, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मौजूदगी में चलते हैं। ऐ प्यारे बाप आसमानी तेरे पास आते हैं, ऐ हमारे खुदावंद तेरे पास आते हैं हम परमेश्वर। हमारी सुधी ले खुदावंद, हमारी सुधी ले, हमें संभाल परमेश्वर, हमें संभाल खुदावंद, इस परिवार को संभाल खुदावंद, इस परिवार के हर एक सदस्य को संभाल खुदावंद, इस परिवार में जो अगुओं का काम कर रहे हैं परमेश्वर उनको संभाल परमेश्वर, हर एक पुरुष के साथ, हर एक स्त्री के साथ, हर एक बच्ची के साथ परमेश्वर तेरा साथ चाहते हैं प्रभु। इन घड़ियों में जब सब कुछ अस्त व्यस्त है परमेश्वर, कुछ संसार ने चलना बंद कर दिया है परमेश्वर, हर तरफ महामारी है परमेश्वर, लोथें बिछी हुई हैं खुदावंद, ऐसे हाल में तूने हमें बचा करके रखा है परमेश्वर कि हम यहाँ पर बैठकर तेरी सताइश कर पा रहे हैं परमेश्वर। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे इस अनुग्रह का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनुग्रह तूने हर एक परिवार के सदस्य पे दे रखा है परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से तेरा शुक्रिया खुदावंद, क्योंकि तेरा ये साथ जो है कईयों को नसीब नहीं है परमेश्वर, उनके पास समय नहीं है बैठने के लिए, अपनी अपनी चिंताओं में इतने ज्यादा व्यस्त हैं खुदावंद, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए खुदावंद। हम तुझ पे विश्वास लाते हैं परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करते हैं खुदावंद, तेरे बेटे पर विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू आगे भी हमें इस महामारी से बचा करके रखेगा, हर एक परिवार को परमेश्वर जो इस जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है तेरे संग परमेश्वर, अपने हाथों को फैलाए हुआ है तेरी तरफ, तुझसे मिन्नत करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन 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 परमेश्वर, अपने कान हमारी ओर रखना परमेश्वर कि हमारी आवाजें तेरी तरफ पहुंच सकें। हर एक इस परिवार के सदस्य से जब ये प्रार्थना चल रही है अभी, जो आवाजें निकल रही हैं उनके दिलों से परमेश्वर, जो वो चाह रहे हैं उनको तो पूरा करना खुदावंद, उनकी सारी समस्याओं को प्रभु तो दूर करना खुदावंद, कि वो बिल्कुल फ्री होकर के प्रभु तेरे नाम का प्रचार कर सके परमेश्वर। हर एक उस कांटे को निकाल दे परमेश्वर जो हमें परेशान करता है खुदावंद। खास तौर से प्रार्थना में लेकर के आते हैं परमेश्वर पास्टर डॉयल के लिए, उनको लेकर के आते हैं प्रभु, पास्टर डॉयल को तेरे समीप लेकर के आते, तेरे बिल्कुल करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर, वो पहले से तेरे करीब है खुदावंद, परिवार तेरे से पहले से करीब है परमेश्वर, वो आज ये यातना झेल रहा है परमेश्वर। हम सब मिल करके परमेश्वर पूरी चेन मीटिंग में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद। पता चला है कि वो आईसीयू में है परमेश्वर, हे प्रभु उसको उस आईसीयू में से बाहर निकाल, अपने उस दास को परमेश्वर जिसने जीवन भर तेरी सेवा करी है, जिसका परिवार भी तेरी सेवा में सम्मिलित है परमेश्वर, जो तेरी कलीसिया का अगुआ है खुदावंद, उसकी जगह वहां पे नहीं है परमेश्वर, उसकी जगह तो तेरे समीप है, उसकी जगह तो उसके उस भवन में है परमेश्वर जहां तेरी पूजा करता है खुदावंद, जहां तेरी हालेलुया करता है परमेश्वर। तूने उसे वहां बरकतों से माला माल किया है खुदावंद। ये जो भी तेरी योजना है प्रभु, जो हमारी समझ से बाहर है परमेश्वर, लेकिन हम तुझसे गुजारिश करते हैं तहे दिल से हाथों को जोड़ करके, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब के सब परमेश्वर, उसको तू निकाल, वहां से निकाल परमेश्वर, निकाल उसको वापस उस भवन में खड़ा कर जहां पर तेरे लोगों के सामने तेरा प्रचार कर सके, तेरी बातें कह सके, तेरा वचन सुना सके परमेश्वर, क्योंकि वही उसकी जगह है। तूने उसका अभिषेक इसी वास्ते किया हुआ, इसी वजह से किया है परमेश्वर। उस दास के संग होना परमेश्वर, उस परिवार के संग होना, वो टूटे ना परमेश्वर, उनको मनोबल टूटे ना परमेश्वर, वो तेरे को थामे रखी परमेश्वर, तो उनको थाम लेना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना सुनना परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु तनुका के हस्बैंड को लेकर के आते हैं तेरे पास खुदावंद, उस बच्चे को संभाल परमेश्वर, उसने अपनी जवान पत्नी को खो दिया, उसके विवाह को 1 साल हुआ था खुदावंद, जैसी तेरी मर्जी हो वो पूरी होती है परमेश्वर, हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी होती है परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा वचन ने हमें सिखाया है परमेश्वर, तेरे बेटे ने यही प्रार्थना हमें सिखाई है परमेश्वर, हम अभी भी कहते हैं परमेश्वर हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन हम तुझसे मिन्नत करते हैं प्रभु उस बच्चे को संभाल, उसके हृदय का क्या हाल है, उसके दिमाग का क्या हाल है परमेश्वर, हमसे बेहतर तू जानता है।
तू उसको अपने लिए चुन ले परमेश्वर, तो उसको शांति दे दे परमेश्वर, जो कि हमारी समझ से बाहर है प्रभु, संसार की समझ से बाहर है खुदावंद। उस परिवार को, उसके घर को, उसके माँ बाप को परमेश्वर, उस बच्ची के माँ बाप को परमेश्वर, तेरी इस शांति की आवश्यकता है परमेश्वर। ये तुझ में आए हुए लोग हैं खुदावंद, उनके साथ हो परमेश्वर, उनकी मदद कर, उनके बारे में परमेश्वर। पास्टर अतलाम के लिए मांगते हैं परमेश्वर, तूने उनको अपने पास बुला लिया है परमेश्वर, उनके परिवार के संग होना खुदावंद, जो भिलाई से है परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक जन के साथ होना, उसकी पत्नी के साथ, उसके बच्चों के साथ, परमेश्वर के माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ खुदावंद, ताकि ये दुख जो उनके ऊपर पड़ा है प्रभु, इसको वो उस शांति के जरिए प्रभु झेल सके परमेश्वर, जो तेरी शांति असीमित है परमेश्वर, जो हमारी समझ से बहुत बहुत बाहर है, जिसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें पता है जब तू हमें कंफर्ट करता है तो फिर कंफर्ट अलग ही होता है खुदा। हम उस कंफर्ट के लिए तेरे सामने हैं परमेश्वर। हमारी इन प्रार्थनाओं में प्रभु बहुत चंगे हुए हैं, बहुत लोगों ने शिफा पाई है, इनको भी तो शिफा दे परमेश्वर, इनका भी हाथ पकड़, इनको भी शांति दे परमेश्वर। जूम मीटिंग में मिले हुए हर एक परिवार को अपनी शांति दे परमेश्वर। सबको तेरे समीप लाते हैं, तुझे समर्पित करते हैं, हर एक व्यक्ति को जो तेरे साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए जुड़ा हुआ है परमेश्वर, जो आपस में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो चेन प्रेस चल रही है परमेश्वर, अभिषेकित कर दे खुदावंद, अभिषेकित कर खुदावंद। यहाँ पर जिसका नाम लिया जाए परमेश्वर, वो तेरी रूहानी ताकत से परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे खुदावंद, आशीषों को प्राप्त करे परमेश्वर, शांति को प्राप्त करे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद यदि प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में पास्टर साहब भी जुड़ते हैं आजकल, पास्टर विशाल, और हम जल्द ही वो भी हमारे बीच में सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, विश्वास करते हैं। अभी संडे तक चूंकि हम लोगों ने अभी अपना जो प्रोग्राम है वो सेट किया है, उसके बाद हम मंडे को मे बी पॉसिबल कांटेक्ट करेंगे आपसे पास्टर विशाल, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे बीच में प्रभु के वचन के द्वारा उस सेवा को के द्वारा हम लोग को आशीषित करें। कल हमारे बीच में पास्टर CS बाबू बेंगलोर से जुड़ेंगे हमारे साथ। पास्टर CS बाबू वो हमारे बीच में कल प्रचार करेंगे, और कल की जो हमारी आराधना है वो जो लीड करना है, हाँ, विश्रामपुर वाले कल हमारे बीच में लीड करेंगे। शिवा है, शिवा चली गई, शिवा है, हाँ शिवा, तुम्हें संडे ठीक रहेगा ना जी? तुम्हें संडे लीड करने के लिए ठीक रहेगा? जी, बाकी जी, तुम्हारे बाकी तो तुम्हारे पास थोड़ा सा लेट हो जाती हो ना तुम। जी 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 हाँ, काम संडे तुम्हारा रहेगा, है ना, जी जी लीड करने का, ठीक है ना। हाँ, तो कल हमारे बीच में जो लीड करेंगे वो करेंगे विश्रामपुर से, और परसों हमारे बीच में लीड करेंगे छोटू और बाबू के परिवार से। सैटरडे को छोटू और बाबू के परिवार से, भिलाई से, ये लोग लीड करेंगे परसों सभा को, और संडे को शिवा लीड करेंगी सभा को, और कल विश्रामपुर से जो हमारे लोग हैं वो लोग लीड करेंगे सभा को। कल हमारे बीच में होंगे पास्टर CS बाबू, और सैटरडे को होंगे पास्टर जीवन कोहली झाबुआ से, और संडे को होंगे हमारे बीच में पास्टर CT रॉबिन दिल्ली से। तो प्रभु, और मंडे को हम चाहते हैं पास्टर विशाल, यदि आप हैं अवेलेबल तो मंडे आप अगर हैं तो हम आपको चाहेंगे कि आप सेवा करें। आप ब्रदर जैरी को बता दीजिएगा। तो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, ठीक, परमेश्वर
तो मंडे को पास्टर विशाल हमारे बीच में होंगे प्रभु के वचन के साथ। देखिए, ये मैंने से पहले बोला और आज के वचन के अनुसार भी हमें वचन में बढ़ना है, मजबूत होना है। और मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आके अच्छे वचन से, और रोज सीख रहे हैं हम लोग परमेश्वर के वचन को। उसके बाद हमारे बीच में 3 दिन कंटिन्यू एक पावर मिनिस्ट्री होगी, जिसमें हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में सीखेंगे 3 दिन। और वो 3 दिन हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर सरजीत हर्बर्ट लेंगे, कंटिन्यू 3 दिन लेंगे। वो पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में वो हमको सिखाएंगे और समझाएंगे। तो बहुत अच्छा आगे का समय है हमारा सीखने समझने का। आप लोगों के वहाँ पता नहीं जगह जगह पे, लेकिन हमारे वहाँ 31 तारीख तक यहाँ पे लॉकडाउन है, तो लोगों के पास समय वैसे भी है, और नहीं भी होता तो प्रभु के लिए समय निकालने में कोई बात नहीं है। और आप लोग सब देखें, प्रभु अद्भुत रीति से सबको बहुत आशीष देगा, है ना। और अपनी बातें जो भी हैं कमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए, सुझाव देते रहा करिए लोगों को, अंकित को, आशु को कांकेर में, और आशीष किंग सोलोमन जो हैं उनको, और सबको आप सुझाव देते रहा करिए जो लोग इनको सब चीजों को देख रहे हैं, ताकि सही आप लोग के सुझाव भी मिलते रहें और हमारी सभा चलती रहे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग अपने आशीष वचन को आज ग्रहण करेंगे, और मैं चाहूंगा कि पास्टर विशाल आप आशीष वचन देकर सभा को समाप्त करें। परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुसंगति यहाँ पर जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में जमा हुए उन सभी के साथ अभी और आगे तक बना रहे। आमीन। आमीन, हालेलुया। सबको एक बार फिर जय मसीह की। हालेलुया। सब बातचीत कर सकते हैं। हाँ बोले, अंशुल कुछ कह रहे हैं? नहीं, मसीह की बोला था चाचा। अच्छा अच्छा, मार्शल ठीक ठाक सब? जी ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, चले परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर विशाल भी हैं, जेरी भी हैं, आप लोग सब आपस में बात कर सकते हैं। मार्शल भी मेरठ से हैं, बातचीत कर सकते हैं। और सब लोग ठीक ठाक? हेलो जेरी ठीक? अच्छे हैं पास्टर साहब, विशाल साहब अच्छे हैं? हाँ सब मजे में हैं, अच्छे हैं सब। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बेटे की शक्ल दिखाइए किसी ने, कितना बड़ा हो गया। हाँ वो उधर पीछे चला गया, एक दिन दिखाइए, बुला के लाते हैं। वो मेरे से बड़ा मतलब ऊंचा जाता है, अभी लंबा हो गया है। लंबा हो गया और मतलब अच्छा दिख रहा है वो। पहले एकदम पतला सा था, अभी अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का अनुग्रह है, आशीषें हैं उसकी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। सिस्टर गई नहीं बुलाने उसको, ब्लेसन उसको बुलाने गई। ब्लेसन। मार्शल सब ठीक है मेरठ में? हैं? या सब ठीक है? ठीक है सब। अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब अच्छे हैं। और ऐसा कोई समाचार नहीं है कि मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी और वैसे भी कि कुछ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर सब सही कर रहे हैं। आशीष की बारिश हो रही है, मतलब आशीष की बारिश के साथ साथ बारिश भी हो रही है। तो पूरा मिलकर प्रभु ही कर रहा है वो बारिश भी। बातों भी पढ़ा था मैंने, काफी रिलीफ मिला, मतलब काफी कम हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद। ये मेरा लड़का, बड़ा लड़का ब्लेसन। अच्छा ये है ब्लेसन। पीछे 2 बच्चे और दिखाई दे रहे हैं, एक आपकी बेटी और एक भाई की लड़की है, वो छुट्टियों में आई हुई। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सबको बहुत आशीष करे परमेश्वर, आपके घर परिवार को सबको। आप और नवाबपुर कैसा है?
नवापुर तरफ अभी थोड़ा जाना नहीं हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन वजह से वो डिस्ट्रिक्ट बंदी है। जी। और हमारे उधर भी बहुत सारे पास्टर लोग तो प्रभु के पास चले गए हैं, तो थोड़ा माहौल खराब है वहाँ पे। और हमारा जो चेयरमैन साहब थे वो भी इसी कोरोना के पीरियड में मैंने प्रभु के पास चले गए। ऐसा मैसेज बहुत देखा सारे। था। हाँ, और हमारे जो प्रिंसिपल थे बाइबल कॉलेज के वो भी इसी बीच हाँ, चौधरी साहब को बहुत बहुत अफसोस हुआ, में जाना पड़ा। बहुत अफसोस हुआ। मतलब बहुत सारे पास्टर लोग जो है हमारे साइड में प्रभु के पास चले गए, तो थोड़ा सा जो मसीह लोगों का थोड़ा मन विचलित हो गया है कि ऐसा कैसा हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर पास्टर लोग मर रहे हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा ये है। तो नवापुर साइड प्रार्थना में याद रखेंगे नवापुर को। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। खास तौर से नए विश्वासियों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, उनके लिए भी। और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं काम करे, तो वो अपने अपने तरीके लगा के लोगों को कुछ कुछ बातें बोलते, तो और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है वो इसीलिए ना, देखिए यही तो है कि जो वचन को जानते हैं समझते हैं तो वो स्थिर रहते हैं, लेकिन जो नहीं समझते तो ज्यादा और इलिटरेट लोग ज्यादा है उधर। पढ़ने वाले लोग कम है अभी, थोड़ा अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत मतलब इलिटरेट लोग ज्यादा होने की वजह से जल्दी इसमें फंस जाते हैं। लेसन आपके ऊपर बहुत आशीष हो। गॉड ब्लेस यू लेसन, गॉड ब्लेस यू। या गॉड ब्लेस यू टू। पीछे से हाथ हिला रही है। चलें फिर बबलू भैया, कल अच्छा, कल फिर मुलाकात। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट अंकित। बाय बाय, बाय बाय, बाय भाभी।